हेलो माय वेरी डियर सी फाउंडेशन स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा एमटीपी आया है आप लोगों का। ये बेस्ट एमटीपी, डिफिकल्ट एमटीपी भी है। अ फ्यू क्वेश्चंस नॉट दी ऑल। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एमटीपी। वी आर ऑन सेक्शन नंबर ए। आज हम अभी फिलहाल सेक्शन नंबर ए करेंगे इसका, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट योर सीरीज 2 वाला एमटीपी। सीरीज 2 के एमटीपी की मैं बात कर रही हूँ। वेलकम बैक टू आकाश अग्रवाल क्लासेस। दिस इज सी श्रुति अग्रवाल एंड आप लोगों का जो लेटेस्ट 2 एमटीपी आए हैं ये वाले अटेम्प्ट के लिए, सीरीज 1 एंड सीरीज 2। सीरीज 2 का एमटीपी मैंने पहले उठाया बिकॉज इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस वाओ है, इसीलिए। सो आई नो आप लोग ऑलरेडी टेंशन में हो इस एमटीपी को लेके, बट डोंट वरी, आप लोगों को आता है। बस उसका प्लेसमेंट ऐसा है कि फ्यू क्वेश्चन हम डर जाते थे देख के। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन डू इट। और जो क्वेश्चन आप स्टक हो वैसे भी आप एक बार एमटीपी देख लोगे ना, पूरे 100 क्वेश्चन में जितना क्विकली पॉसिबल है उतना क्विकली आपको करा के दूंगी, ताकि आपका पूरा एमटीपी फटाफट से देख के हो जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, राइट। आपका पहला वाला जो क्वेश्चन है, log 5 to the base 10, log 5x plus 1 to the base 10 is equals to log x plus y to the base 10 and 1। अब ये 1 को ना आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना पड़ेगा log 10 to the base 10। तो सब log के फॉर्म में हो जाएंगे तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। एक चीज आप कर सकते हो, GBC, एक एक वैल्यू पुट करके देखो। मैं आपको बता रही हूँ फिलहाल के लिए लॉन्ग वाला कट, जो इतना भी लॉन्ग नहीं हम मैनेज कर सकते। देखो कैसे करना है अब इसको। log m प्लस log n वाली प्रॉपर्टी लगानी है, log m इंटू n हो जाएगा, बराबर है क्या। वही प्रॉपर्टी अब हम यहाँ लगाएंगे। इट वुड बी log 5 इंटू 5x प्लस 1 टू द बेस 10 तो है ही, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, log x प्लस 5 इंटू 10 टू द बेस 10। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 25x प्लस 5 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, 10x प्लस 5। यहाँ तक ठीक है क्या, दोनों जगह लॉग लॉग है, हटा रही हूँ मैं। अब x एक जगह, सो 25x माइनस 10x इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, ये 50 आपका, 50 माइनस 5 बराबर है, ये आपका 15x हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। x का वैल्यू आ रहा है 3। सिंपल इनफ। ये सम सॉल्वेबल था, ये सम में ऐसा कुछ नहीं था जो आपको डिफिकल्ट लगे। देखो मेरी बनती कोशिश रहेगी कि जितने जल्दी हम इसको सॉल्व कर सकते, क्योंकि एमटीपी है। अगर आप एमटीपी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपने वो चैप्टर्स कि यही हो गए। आज थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, बट आपको यार ये लेक्चर देना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। एंड रिलीज होके उसको हो गई खैर 1-2 दिन, बस टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। मैंने सोचा आज मैं थोड़ा सा ओवर टाइम करके आप लोगों को पहले ये लेक्चर देती हूँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 इज लिटिल बिट क्या बोलते हैं, एक सेकेंड बेटा, थोड़ा सा लेंदी है बट नॉट डिफिकल्ट। नाउ सी दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ योर्स, xy plus yz plus zx is equals to -1, right? Then the value of x plus y upon 1 plus xy, z plus y upon 1 plus zy and x plus z upon 1 plus zx। Little bit lengthy sum, I'll try to simplify it, right? अभी यहाँ पे देखेंगे आप, xy plus yz and plus zx is equals to -1 है, right? वो -1 यहाँ पे भेज दो, 1 अकेला कर दो, that would be minus xy minus yz and minus zx is equals to, it will be 1। I'm just going to solve this first term। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, बाकी इंटरप्रिटेशन समझ आ जाएगा। x plus y upon, replace this 1 with this okay, 1 के जगह पे we are going to put this, so minus xy minus yz minus zx, और ये xy ऑलरेडी है तो ये xy ऑलरेडी है। यहाँ तक ठीक है। मेरे को दिखता है ये और ये कट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा इधर, x प्लस वाई होल डिवाइडेड y माइनस yz और माइनस zx। इसमें z कॉमन आ सकता है, हम z को क्या कर लेंगे बेटा, कॉमन ले लेंगे। माइनस z को आई हैव टेकन एज कॉमन, सो व्हाट विल बी रिमेनिंग योर x प्लस y। ये और ये कट, सो द आंसर इज -1/z। तो ये पूरे टर्म का आंसर हमको क्या मिल गया है, -1/z। अब
z, नेक्स्ट टर्म देखो z प्लस वाई अपॉन 1 प्लस जेड वाई, राइट। इसको भी जब आप सेम तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे देखो x और y था, z नहीं था तो z आ गया है। यहाँ पे y और z है तो कौन नहीं है, x नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा आपका x आ जाएगा। ये लो, यहाँ पे हमने लिख दिया है 1/x, सब माइनस में रहेगा, इतना ध्यान रखना। 1/x, यहाँ पे x और z है मतलब कौन नहीं है, y नहीं है, तो -1/y। क्लियर, ये इतना समझ आ गया हम लोगों को। ओके, अब आपका बच रहा क्या पार्ट है ये देखेंगे। यहाँ पे -1/z, -1/x, -1/y बराबर है, इतना पार्ट ही बच रहा है अभी आप लोगों का। अब ऐसा कोई ऑप्शन तो हमारे पास है नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेके। यहाँ पे z है, कौन नहीं है, x और y नहीं है, तो -xy हो जाएगा। यहाँ पे x है, कौन नहीं है, y और z नहीं है, तो -zy हो जाएगा। यहाँ पे y है तो x और z नहीं है, होल डिवाइडेड बाय x, y और z। अब -x -zy -xz इज ऑलरेडी 1c, यहाँ पे निकाला था अपन ने, तो उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/xyz। दैट इज योर आंसर, 1/xyz, ऑप्शन सी। इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट और यू कैन राइट इट डाउन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, लाइक बहुत प्यारा क्वेश्चन था, सीरियसली। ओके डन, अभी डाउन विद दिस क्वेश्चन। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। सब लोग कैलकुलेटर्स हाथ में ले लेंगे, मैं भी ले लेती हूँ। ओके, द सैलरीज ऑफ ए, बी एंड सी आर ऑफ द रेशियो 2:3:5 if the increments are 15%, 10% and 20%। रेगुलर स्टूडेंट्स हम लोग के ऐसे क्वेश्चन हो चुके हैं, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं है बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम आसानी से कर सकते हैं। रेशियो में ही दिया है, परसेंटेज इंक्रीज करना है, तो ऑन योर कैलकुलेटर्स, ये हमको लिखने की भी जरूरत नहीं है, सब लोग लेंगे कैलकुलेटर्स। सबसे पहले उसका रेशियो कितना है, 2, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 15%, तो 2 + 15% कितना हो गया आपका, 2.3, राइट। आगे रेशियो में है 3 प्लस कितना है, 10% है, तो 3 + 10% कितना होगा आपका, 3.3। और आगे 20% इंक्रीज करेंगे आप 5 में, तो 5 + 20% वुड बी 6, तो 2.3:3.3:6 ऐसा कुछ तो नहीं है, पर अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रहा 23, 33 और 60। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल था ये। कम टू क्वेश्चन नंबर 4। A:B is 5:3, B:C is 6:7, C:D is 14:9, then find the value of A:B, C:D। We have a long method for this, जहाँ पे हम सारे A, B, C को मल्टीप्लाई करेंगे, but rather than going for that, I'll teach you a shortcut over here. See, A:B has to be in the ratio of 5:3, correct? Let's check option A. Is it 5:3? क्या ये 5:3 है? 5, 4, 20, ठीक है, हम 4 से कट करते हैं ना मैम, 4, 5, 20, 4 के टेबल में तो ये आता नहीं है, इससे भी नहीं कर सकते। लेट अस डू बाय 2, 10:7, 10:7 इज नॉट इक्वल टू 5:3। ए ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन देखो, 20:9 क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2, 10, 2 से भी नहीं जाएगा। ये भी कतई हमारा 5:3 कैन नॉट बी इक्वल टू 5:3। सी ऑप्शन देखेंगे हम लोग, सेम है 20:9, ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देखो 20:12 यानी कि 2, 10, 2, 6, 2, 5, 2, 3 बराबर है। पहला ऑप्शन तो एक ही जगह मैच हो रहा है, सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। बाकी के तो ए मैच नहीं हो रहा है, तो बी, सी और डी कैसे मैच होंगे, बट स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई, आप इसको आगे तक सॉल्व कर सकते हो। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द सैलरी ऑफ पी is 25% lower than that of Q and the salary of R is 20% higher than Q। सबसे पहले ऐसे केस में आप Q की सैलरी फिक्स कर दो। Let Q का सैलरी भी 100, you can take as 10, you can take as 1000, no problem, any number। सैलरी ऑफ P is यहाँ पे 25% lower, तो P का सैलरी कितना हो जाएगा, 75, 100 - 25। सैलरी ऑफ R is 25% higher, 20% हायर, तो ये हो जाएगा 120।
देन द रेशियो ऑफ R एंड P, यानी कि 120:75, कौन सा रेशियो आ रहा है बेटा? 120:75, 8:5, क्लियर कट 8:5 हो जाएगा, राइट? अगर नहीं समझ आता है तो क्या करना चाहिए? 120 डिवाइडेड बाय 75 करना चाहिए। कितना आ रहा है यहाँ पे? 1.6। चेक करो, 5 डिवाइडेड बाय 8 1.6 है? नहीं। 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6 है, ये रहा। यू हैव टू बी वेरी श्योर। आप गलती से भी 75:120 ले लेंगे ना तो आपको ए ऑप्शन सही दिखेगा पर वो ऑप्शन गलत है, राइट? श्योर। शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे हम। द कैब बिल इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरीज ऑन द डिस्टेंस कवर्ड। कुछ फिक्स्ड कॉस्ट है इसके अंदर और कुछ वेरिएबल कॉस्ट है। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको बोला जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। बस ये अभी आपको एप्लीकेबल नहीं है, अब जब इंटर में आओगे तब मैं आपको कॉस्टिंग के अंदर, आई टीच कॉस्टिंग इन ग्रुप 1 सीए इंटर, तो तब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाऊंगी। अभी यहाँ पे हम इसको एक्स वाई मैथमेटिकली लेके जाते हैं। द कैब बिल इज पेड फिक्स्ड, पार्टी फिक्स्ड एंड पार्टी वेरीज ऑन द डिस्टेंस कवर्ड फॉर 456 किलोमीटर। द बिल इज, अगर 456 किलोमीटर जा रहे हो तो बिल इज 8252। For 484 kilometer, the bill is 8728. What will be the bill for 500 kilometers? So let the fixed cost be rupees X and variable cost be rupees Y. Fixed cost is X, variable cost is Y. Right? Okay, right, ma'am. So fixed cost doesn't changes. Fixed cost का मतलब ये होता है कि वो fixed है। आप कितने भी किलोमीटर गाड़ी लेके जाओ, इतना खर्चा तो यार होने वाला है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जो डिस्टेंस के साथ चेंज होता है, चेंजेस विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इकोनॉमिक्स में अपन पढ़ चुके हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, राइट? ओके, सो 456 किलोमीटर इंटू वाई, जितना किलोमीटर ये जाने वाला है, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं। And the total is 8252. Likewise, other x plus 484y is equals to 8728. We'll have to solve this. Minus 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 होगा, x तो गया, 484 minus 456 करेंगे, क्या आ रहा है यहाँ पे? -28y आ रहा है। इधर माइनस करो, 8252 माइनस 8724, ये क्या आ रहा है? -472 आ रहा है। तो y का वैल्यू माइनस माइनस तो कट, 472 डिवाइडेड बाय 28 विल गिव यू व्हाट? 472 नहीं, 476 है ना मेरे ख्याल से, 8728 मैंने कुछ तो ये लो, अभी ठीक है। 8728 माइनस 8252 हो गया ना, करेक्ट हो गया, रो मत। 476 डिवाइडेड बाय 28, कर लो इसको 28 से डिवाइड, तो आपका y कितना आ गया बेटा? 17 आ गया। कोई भी एक इक्वेशन में 17 सब्स्टिट्यूट करो इंटू 456 माइनस 8252, कितना आपका? 500 आ रहा है आपका फिक्स्ड कॉस्ट। आपको निकालना है 500 किलोमीटर के लिए, तो 500 किलोमीटर के लिए कैसे निकालेंगे हम? x प्लस 500y, तो 500 प्लस 500 इंटू 17। चलो, आपका आ रहा है कॉस्ट 9000 का, 9000 का कॉस्ट है, ऑप्शन नंबर डी। ये लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेते चलो या लिखते चलो, आपको जैसे भी सही लगे, राइट? कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे अभी हम लोग। इफ x प्लस 4 इज अ फैक्टर ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस bx प्लस 24, ऑल्सो हमको दे दिया है a प्लस b का वैल्यू 29 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर x प्लस 4 एक फैक्टर है तो x इज इक्वल्स टू -4 हो जाएगा, ये बात भी ठीक है। अभी यहाँ पे ना हम पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में लेके जाते हैं। अभी a और b मेरे को दो दिख रहे हैं, हम क्या कर लेंगे? अगर a प्लस बी 29 है तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा? 29 माइनस b हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट कर दो, x के जगह पे -4 का क्यूब प्लस 4 इंटू, सॉरी 4 है ये, -4 का क्यूब माइनस a के जगह पे 29 माइनस b और ये -4 का स्क्वायर।
माइनस बी इंटू -4 प्लस 24. आइडियली इट शुड बी इक्वल टू 0. कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे, शायद मिस्टेक हो सकता है, बट इट शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, -4 का आप क्या कर लोगे, यहाँ पे रेज टू 4 कर लोगे. दैट वुड गिव यू 256 एज अ पॉजिटिव नंबर. माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस -4 का क्यूब कर लो और वापस इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो -256 हो जाएगा. ये बात भी ठीक है. -4 का स्क्वायर 16 होता है. 16 इंटू आप क्या कर लोगे बेटा, 29 कर लोगे. सो 29 इंटू 16 विल गिव यू -464. और यहाँ पे 16 और माइनस भी हो जाएगा. दैट वुड बी योर माइनस माइनस प्लस 16b. ये हो जाएगा प्लस 4b और ये हो जाएगा 24 इज इक्वल्स टू 0. ये सीधा सीधा कट हो रहा है. b एक जगह ले लो, बाकी के नंबर्स एक जगह ले लो. तो ये आपका 20b हो जाएगा. ये -464 इधर जाके प्लस हो जाएगा. तो 464 माइनस 24 विल गिव यू 440. तो b का वैल्यू कितना आ गया, 440 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल्स टू 22. सिंपल. लेंदी था बट सिंपल था, मैनेजेबल था, राइट. कम टू क्वेश्चन नंबर 8 एवरीवन. छोटा सा सिंपल क्वेश्चन है. x एंड y हैव देयर प्रेजेंट एजेस इन द रेशियो 6:7. तो 6x और 7x ले लेंगे इसको. ये लेट द कॉमन मल्टीपल भी x. ये तो बहुत बेसिक सी बात है. 14 years ago, 14 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द टू वाज 4:5. यानी अगर मैं दोनों में से 14 को माइनस कर दूं तो 4:5 का रेशियो मिल जाएगा. What will be the ratio of their ages 21 years from now? ये शॉर्टकट से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको अगर यही पूछा होता कि अभी उनके एजेस क्या है या 14 साल पहले उनके एजेस क्या थे तो हम निकाल लेते थे. क्वेश्चन में एक ट्विस्ट ऐसा है कि 21 इयर्स से बाद वाला आपको रेशियो निकाल के देना है, तो इसको हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 6 5 30x, 14 5 70, 7 4 28x, 14 4 56, 30 माइनस 28 2x, माइनस 56 प्लस 70 14 हो जाएगा. Therefore x का वैल्यू कितना हो गया है, 7 हो गया. ये बात भी ठीक है. अब हम क्या कर लेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेंगे. देखो 6x और 7x, और इससे आपको क्या जाना है आगे, 21 आगे जाना है. तो पहले 6 इंटू 7 कितना होता है बेटा, 42 होता है. 7 इंटू 7 कितना होता है, 49 होता है. प्लस 21 कर लो. 42 प्लस 21 विल गिव यू 63. 49 प्लस 21 विल गिव यू 70. तो 63:70 विल गिव यू 9:10. सिंपल. 7 के टेबल से कट कर दिया. क्लियर, पक्का, ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. 3x square plus mx plus n is equals to 0 has the roots that are double of the equation x square plus 10x plus 12. दो इक्वेशन है क्या, हाँ दो इक्वेशन है. इसके रूट इससे डबल है. अगर इसके रूट इससे डबल है तो यार एक छोटी सी कंफ्यूजन है. क्या कंफ्यूजन है, अब हमारे को कोई रूट नहीं पता है यहाँ पे, तो एक एजम्पशन के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि डबल अगर रूट्स होते हैं तो उनके वैल्यूज कैसे चेंज होते हैं. आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. अब देखो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग. एक कोई भी इक्वेशन रहने दो रैंडम, जिसके रूट्स है 2 और 3 मान लो, ठीक है. तो इनका सम ऑफ द रूट्स, लेट्स से इसके रूट्स 2 और 3, एजम्पशन है, मैं आपको रिलेशन समझाना चाहती हूँ. तो क्या हो जाएगा 5. अब इसके रूट्स हमको क्या बोल दिया, इससे डबल है, तो 2 का डबल 4, 3 का डबल 6. सम क्या हो गया 10. तो सम भी डबल हो गया क्या, हाँ मैम सम भी डबल हो गया, ठीक है. अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 4 24. ये तो डबल नहीं हुआ है, ये 4 टाइम्स हुआ है. क्या हुआ है बेटा, 4 टाइम्स. तो अगर एक बार आप इसके जिसके रूट्स दिए हुए हैं उसके रूट्स निकाल लोगे, सम डबल होता है, प्रोडक्ट 4 टाइम्स होता है, ये एप्लीकेशन कर लोगे तो आपको इसके भी रूट्स मिल जाएंगे, राइट. ये सिर्फ मैंने फ्यू नंबर्स दिए थे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए.
अब यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, माइनस बी बाई ए होता है यानी कि -10। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी बाई ए विच इज 12। अब वही चीज आप क्या करोगे, इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे, इधर लेके आओगे, न्यू इक्वेशन का, लेट दैट बी अल्फा 1 बीटा 1। अल्फा 1 प्लस बीटा 1 कितना हो जाएगा, -10 इंटू 2 -20। पर इसके टर्म्स में आओ ना, माइनस बी बाई ए, दैट वुड बी -m/3, माइनस माइनस कट, देयरफॉर m का वैल्यू कितना हो गया है 60। कितना हो गया m का वैल्यू 60। ये बात भी ठीक है। अब आगे अल्फा 1 इंटू बीटा 1 कितना होगा, ये अल्फा 1 इंटू बीटा 1 इज c बाई ए यानी कि n/3। इसका 4 टाइम्स टू 12 इंटू 4 वुड बी 48। देयरफॉर n का वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, 48 इंटू 3 144। हमको m प्लस n पूछा है तो m प्लस n इज 144 प्लस 60 इज इक्वल्स टू कितना आएगा आपका आंसर 204। मिल गया आपको 204, राइट, क्लियर, पक्का। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 तो और अच्छा क्वेश्चन है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। of n for which n cube plus 7n square minus 50n minus 336 is greater than 0। ये आपका क्वेश्चन है। मैं एक बार ना क्वेश्चन यहाँ पे लिख देती हूँ। क्यूबिक इक्वेशन है और इन इक्वेशन से मिक्स क्वेश्चन है। n क्यूब प्लस 7n का स्क्वायर माइनस 50n माइनस 336 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब क्यूबिक इक्वेशन का मैंने आपको क्या बोला है, कैसे वैल्यूज निकालते हैं हम लोग। ऐसे 3 नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 336 है और जिनका एडिशन क्या आना चाहिए बेटा, 7 आना चाहिए। ओके, जनरली ऑप्शन में जो दिया रहता है उनसे जाओ। लेट्स से 6, 7 और 8, क्या ये तीनों उसकी वैल्यूज है। 6 इंटू 7 इंटू 8 336 आता है क्या, हम लोग को चेक करेंगे। 6 इंटू 7 इंटू 8 336 आ रहा है। एडिशन -7 चाहिए यानी कि 2 नंबर आपको क्या लगेंगे, माइनस में लगेंगे। ठीक है, अगर मैं -6 रखती हूँ, -8 रखती हूँ और +7 रखती हूँ, देखो क्या आंसर मिल रहा है। 6 + 7 आर एन माइनस +7, आपको आंसर क्या मिल रहा है। हमको क्या चाहिए, +7 चाहिए बेटा। ये देखो अब मैं 6 रख रही हूँ, 8 रख रही हूँ और -7 रख रही हूँ, बराबर है क्या, तो हमको -36 मिल जाता है। 6 + 8 -7, देखो यहाँ पे भी हमको क्या मिल जाता है, +7 मिल जाता है, बराबर है। सो व्हाट आर द रूट्स, 6 इज वन ऑफ द रूट, 8 इज वन ऑफ द रूट एंड -7। यहाँ से मैं आपको शॉर्टकट पे लेके जा रही हूँ। किस पे लेके जा रही हूँ, शॉर्टकट पे लेके जा रही हूँ। बात समझो, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू पूछा है। 6, 7 और 8 में से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 6 भी नहीं है, 8 भी नहीं, नेगेटिव नंबर है ना। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है बेटा, -7। -7 आपके ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दी अबव आंसर है। इसको जब आप पूरा सॉल्व करते हो तब भी आंसर -7 ही आएगा। मैंने बस यहाँ पे आपको क्या दे दिया, उसका शॉर्टेस्ट वैल्यू दे दिया है, क्लियर, शॉर्टेस्ट ट्रिक दे दिया है टू फाइंड आउट द आंसर। थैंक मी लेटर। और हाँ, वैसे अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको इतने प्यारे प्यारे शॉर्टकट्स दे रही हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करो एंड डू कमेंट इफ दिस MTP इज हेल्पिंग, सो दैट मैं आपको सेक्शन B भी बना के दूं। बेटा अगर आपको लगता है तो ही, अगर हमको नहीं लगता है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन 11, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको अब इक्वेशन दे दी है यहाँ पे, x² + 7x, एक मिनट रुको, x² + 7x + 12 इज इक्वल टू 0। अल्फा एंड बीटा इसके क्या दे दिए हमको, रूट्स दे दिए। देन द इक्वेशन ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा का स्क्वायर एंड अल्फा - बीटा का स्क्वायर। इसके लिए मैं आपको ऑलरेडी इस टाइप के सम बहुत कर चुके हैं रेगुलर क्लास वाले बच्चों, तुमको तो ये आना ही चाहिए, हमने बहुत कर लिया है। सबसे पहले अल्फा + बीटा कितना होता है, -b/a यानी कि -7। अल्फा इंटू बीटा c/a यानी कि कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, बराबर है क्या, हाँ। अब अल्फा + बीटा का स्क्वायर ये चाहिए ना एक, यानी कि -7 का स्क्वायर विच इज 49। दूसरा आपको अल्फा - बीटा का स्क्वायर चाहिए, तो एक छोटा सा हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, अल्फा - बीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा + बीटा का स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, राइट। ठीक है,
अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इज 49 माइनस 4 इंटू 12 यानी कि कितना होगा ये 12 इंटू 4 वुड बी 48। तो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर इज 1। अब आपको इससे क्या बनानी है, इससे आपको इक्वेशन बना के देनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है आप लोगों का 49x बराबर है क्या, सम ऑफ द रूट सॉरी 49 प्लस 1 प्लस 1x। कैसे, क्योंकि एक रूट ये है और एक रूट ये है, तो एक रूट ये है दूसरा रूट ये है। आगे आप क्या करोगे, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि 49 इंटू 1x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 49 ये है आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था, हम सॉल्व कर सकते थे इसको। राइट, आर वी क्लियर? ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। द वैल्यू ऑफ k फॉर सिस्टम्स ऑफ इक्वेशंस kx plus 2y is equals to 5 and 3x plus y is equals to 1 has no solution। जब सोल्यूशन नहीं होता है मतलब कुछ भी कर लो x नहीं आएगा, x का वैल्यू लौट कर नहीं आएगा, बराबर है क्या? ऐसा कब होता है देखो, जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, यानी कि ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तभी अपना k का आंसर नहीं आएगा। अब a1 कितना है आपका, k है, a2 आपका 3 है, b1 2 है और b1 6 है, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा 6। तो अगर 6 कहाँ गया, ये रहा। तो अगर k का वैल्यू 6 होता है, अगर k का वैल्यू 6 होता है तो इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं बनते। सिंपल। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस पर्सन डज 5 यूनिट्स ऑफ वर्क व्हाइल अ फ्रेश वन 3 यूनिट्स ऑफ वर्क। ठीक है, अभी जो एक्सपीरियंस है वो 5 यूनिट काम करता है, फ्रेश वन 3 यूनिट्स काम करता है, बट द एम्प्लॉयर हैव टू मेंटेन द आउटपुट ऑफ एटलीस्ट 30 यूनिट्स, कम से कम 30 यूनिट्स। तो 5 एक्सपीरियंस्ड इंसान 5x कर लो, ठीक है, फ्रेश वाला 3y कर लो, कम से कम 3 यूनिट्स बोला है, तो साइन कौन सा लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। क्या साइन लगेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 30। योर ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे आ जाएंगे अभी हम लोग। इसके लिए तो सीधा शॉर्टकट लगेगा, if the sum of money doubles itself in 10 years, the number it would take to triple itself। देखो डबल इटसेल्फ यानी प्रिंसिपल वापस मिल रहा है अपने को कितने सालों में, 10 सालों में। ट्रिपल इटसेल्फ यानी जो भी प्रिंसिपल है उसका और दो और मिल जाएगा ना, यानी कि अगर 100 है तो 300 मिल जाएगा। तो अगर 300 मिल रहा है तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 2p। ट्रिपल हो रहा है लेकिन एक तो खुद प्रिंसिपल था, बराबर है क्या? तो 10 इंटू 2 कितने साल हो जाएंगे बेटा, 20 ईयर्स हो जाएंगे। कितने ईयर्स हो जाएंगे ये, 20 ईयर्स। ये रहा, अरे रे क्या हुआ? ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 15। अगेन अ वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 15, राइट? Arun purchased a vacuum cleaner by giving 1700 as cash down payment, which will be followed by 5 EMIs of 480 each. ठीक है, और can also be bought by paying 3900 cash। 3900 उसका वैल्यू है, अभी के अभी खरीदा, पूरा पैसा देखे तो 3900 लगेगा। 1700 तो वो डाउन पेमेंट दे रहा है। टेक योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड। 3900 माइनस 1700 कितना होता है बेटा, ये 2200। इतना बचा हुआ वैल्यू है, पर वो कितना पैसा दे रहा है, 480 इंटू 5 इंस्टॉलमेंट्स, तो 480 इंटू 5 ही इज पेइंग 2400। कितना वैल्यू एक्स्ट्रा दे रहा है वो 200 एज इंटरेस्ट दे रहा है, बराबर है क्या? ठीक है। द वैक्यूम क्लीनर कैन ऑल्सो बी बॉट बाय पेइंग 3900। व्हाट इज द अप्रॉक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट? यहाँ पे एन्युटी मत लगा देना, जनरली इस टाइप का क्वेश्चन एन्युटी का होता है, बट यहाँ पे आज आप एन्युटी नहीं लगाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, बराबर है क्या? अब इसको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 200 अगर आपको इंटरेस्ट है, SI इज PRT अपॉन 100,
तो 200 प्रिंसिपल कितना है बेटा आपका 2200, क्योंकि यही वैल्यू आप लोन ले रहे हो ना, इनटू रेट नहीं पता। टाइम कितना है बेटा आपका, टाइम 5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 100, हो गया, सॉल्व कर लो। 5 महीने है ना, 5 EMIs है, तो 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2200 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ रहा है आपका ये और इंटू ये 5 मंथ्स है तो 12 भी इनसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21.8 आ रहा है। वैसे भी अप्रॉक्स पूछा है, अप्रॉक्स रेट पूछा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 22। क्या आंसर हो जाएगा 22। क्लियर, 21.8% आ रहा है तो अप्रोक्सीमेटली 22, राइट। आगे अब हमको निकालना है नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका चालू होता है एन्युटी, द मोस्ट फेवरेट पार्ट। आपको पता है एन्युटी, आई डोंट प्रेफर एनी फॉर्मूलाज, आई डायरेक्टली गो बाय द ट्रिक प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगेगा हमारे को, ठीक है। एन्युटी का अमाउंट कितना है 2000 इंटू जितना भी आपका इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है इंटू क्या करते हैं अपन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी 2000 की है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 5 ईयर एन्युटी इज 2000। इंस्टॉलमेंट आपको नहीं पता कितने का भरना है, और PVAF कैसे निकालेंगे अपन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर, 100 डिवाइडेड बाय 108, 5 ईयर्स है, एक बार इंटू और 4 बार इक्वल टू, और उसके बाद हम कर लेंगे GT का बटन। करेक्ट है, चलो 100 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। GT का बटन प्रेस करने के बाद आपको 3.999 कुछ दिख रहा है, करेक्ट है, मतलब आपको 2000 को डिवाइड करना है 3.99 से, तो 500.9। मैं टोटली प्रेफर करती हूँ एन्युटी जैसा चैप्टर फॉर्मूला से नहीं होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है ये बात तो बेटा मैंने अभी 18 दिन का महासंग्राम लिया था, मैथमेटिक्स का होल एंड सोल रिविजन लिया था फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर एग्जाम के लिए, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स डाले हुए, उसमें से पर्टिकुलरली एन्युटी देखना है तो एन्युटी देख लो, जो जो चैप्टर आपको लगते हैं उसमें से देख लो, बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज आई एम नोन फॉर ट्रिक्स, आई लव टू गिव ट्रिक्स सो दैट आप लोगों का सॉल्विंग इतना फटाफट और इजीली हो, ये मेरा खुद अपना मानना है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17, अब्दुल हैज टेकन अ लोन फ्रॉम बहादुर at the rate of 7% per annum. The loan has to be repaid in 3 equal quarterly installments of 10,000 each. What is the value of loan? फिर से आप क्या लगाओगे, प्रेजेंट वैल्यू, टेक योर कैलकुलेटर्स इन योर हैंड्स, लिए क्या, देखो 10,000 ईच है, आपको लोन का अमाउंट निकालना है यहाँ पे, इनटू आप क्या करोगे प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर विच इज 100 डिवाइडेड बाय 107। 3 इक्वल क्वार्टरली है, 3 इक्वल एनुअली है, 1 2 3, एक बार इनटू, 2 बार इक्वल टू, और फिर आप क्या करोगे यहाँ पे GT का बटन दबाओगे, 10,000 से मल्टीप्लाई कर लोगे। सो 100 डिवाइडेड बाय 107 इज इक्वल्स टू, कर लिया 1, एक बार इनटू, 2 बार इक्वल टू, GT का बटन प्रेस करने के बाद 2.6243 दिख रहा है, 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो आपको वैल्यू दिख जाएगा 26,243। ये मैं जो भी लिख रही हूँ उतना भी सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ, आइडियली इसमें कुछ लिखने जैसा होता नहीं है, राइट। कम टू नाउ क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे सब लोग। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इट इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन ना, बहुत सारे स्टार मार्क दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। ए टुक अ लोन फ्रॉम बी, the loan is to be repaid in annual installments of 2,000 each. The first installment is to be paid 3 years from today and the last one is to be paid 8 years from today. बात समझो, अभी तक जितना भी क्वेश्चन था वो 0 ईयर से रिलेट करता था, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, 3 4 5 6 7 and 8। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द लोन इज टू बी रीपेड इन एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 ईच, द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज टू बी पेड 3 years फ्रॉम टुडे। आज से अगर हम पकड़े तो कहाँ पे 3 years फ्रॉम टुडे, तो 0 1 और 2, इधर आप आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भरोगे एंड द लास्ट टू बी 8 years फ्रॉम टुडे, यहाँ पे आप आपका लास्ट इंस्टॉलमेंट भर रहे हो, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। तो एक बात बताएंगे, कितने इंस्टॉलमेंट्स भरने पड़ रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6,
बराबर है, दिख रहा है आपको कितने इंस्टॉलमेंट भरने पड़ रहे बेटा? 6 इंस्टॉलमेंट, 6 साल का पीरियड है ना, देखो 1 2 3 4 5 6। लोन है तो प्रेजेंट वैल्यू ही लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइड किससे करोगे बेटा आप? 8% बोला है तो 108 से डिवाइड करोगे। एक बार इनटू कितने साल के लिए कर ले अपन? 6 के लिए कर रहे, एक ऐसे इक्वल टू कितने बार दबाओगे आप? 5 टाइम्स दबाओगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं अपन? 2000 से। प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा क्वेश्चन प्रेजेंट वैल्यू पे ही है ये। सो 100 डिवाइडेड बाय 108 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 GT कर लेंगे, बराबर है, कर लिया, उसको 2000 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक वैल्यू मिल रहा है 9245.75, राइट। ये आपको वैल्यू कहाँ पे मिल रहा है बेटा? इस वाले साल पे मिल रहा है, करेक्ट है क्या? हाँ, क्योंकि इधर से आप इंस्टॉलमेंट भरना चालू कर रहे हो, बट हमको कौन सा वैल्यू चाहिए? 0 ईयर वाला वैल्यू चाहिए ना। व्हाट इज द लोन वैल्यू टुडे, करेक्ट है। यानी इस क्वेश्चन के अंदर हमको 2 बार डिस्काउंटिंग करना है, एग्जैक्टली इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है? 2 बार डिस्काउंटिंग करना है। तो सेकेंड ईयर तक तो अपन हर एन्युटी की वैल्यू को ले आए, अब इधर से इधर जाना है अपने को, ये बात भी ठीक है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल, नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। अमाउंट कितना है आपका? अमाउंट 9245, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ना, तो ये तो आपका फ्यूचर वैल्यू है। प्रिंसिपल 1 प्लस रेट कितना है अपना? 8/100, 2 साल के लिए, ठीक है। 8 डिवाइडेड बाय 100 कर लो, प्लस 1 कर लो, इंटू इक्वल टू कर लिया सबने। इसको आप डिवाइड करेंगे 9245.75 से, क्या वैल्यू आ रहा है बेटा आपको? प्रिंसिपल का वैल्यू मिल रहा है, यानी कि लोन का 7926.75। ये इसके अंदर एक एडिशनल वर्किंग थी, क्लियर, पक्का? 7927, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। अभी क्लियर अबाउट दिस, सबको ये बात समझ में आ गई है? 2 बार इसमें डिस्काउंटिंग करना था, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आई नो आप लोगों को देख के लग रहा होगा मैम प्यारा थोड़ी, हमको थोड़ी क्लिक होगा, होगा बेटा क्लिक, नहीं होगा तो मैंने दे दिया ना आपको आंसर कैसे निकालना, आप टेंशन क्यों लेते हो? व्हाई यू फियर व्हेन आई एम हियर, राइट, क्लियर, ओके। अच्छा, किन लोगों को अगर इकोनॉमिक्स में भी रिविजन चाहिए तो बेटा मैं ऑलरेडी इकोनॉमिक्स का रिविजन लॉन्च कर चुकी हूँ। मैंने कुछ दिन लाइव लेक्चर्स लिए थे, मैथ्स के भी लिए थे, इको के भी लिए थे। अगर आप लोग नए हो चैनल पे, आपने देखा नहीं है तो यू कैन वॉच, हार्डली 5-6 डेज में मैंने पूरा इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 खत्म किया है। उसके अलावा इको का, बीसीके का, क्रैकर ऐसे देखो क्या है ना, इन लोगों के मैंने आपको समरी बुक्स दी है। इको की समरी बुक्स जस्ट एट ₹1, चार्ट बुक जस्ट एट ₹1, बीसीके का चार्ट बुक भी ₹1 में। मैथ्स के लिए भी मैंने रिवीजन और स्टैट्स की थ्योरी बहुत कुछ लॉन्च किया हुआ है। बस इंस्टॉल करो आकाश अग्रवाल क्लासेस का एप्लीकेशन, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है टू परचेज स्टैट्स थ्योरी बुक। ₹1 की है वो, परचेज है तो कोई बड़ा वैल्यू नहीं ले रही हूँ मैं, उस पर क्लिक कर दो आप पहुंच जाओगे, क्लियर। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। If the cost of capital is 12% per annum, then NPV यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इनफ्लोज और आउटफ्लोज का इफेक्ट देके करना है। बेसिकली ये भी मेरा ही टॉपिक है, मतलब इंटर में एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ग्रुप 2 में आता है, वो भी मैं ही सिखाती हूँ। उसके अंदर ये वाला चैप्टर एक आता है कैपिटल बजटिंग, जिसके अंदर एनआरवी वगैरह है। अब आपको यहाँ पे पूछ लिया, कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ इन शॉर्ट इसको किया कैसे जाता है। 0 ईयर में आपका ₹100 का आउटफ्लो है, बराबर है क्या? हाँ। फर्स्ट ईयर में आपका 60 का इनफ्लो है, सारे फिगर्स इन लैक्स, इन थाउजेंड्स है, तो अपन भी थाउजेंड्स में लिख दे क्या? बराबर है, 60,000 हो गया क्या? हाँ 60,000 हो गया। यहाँ पे एक प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर लगता है, क्या लगता है? एक प्रेजेंट वैल्यू। अब 0 ईयर में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इसलिए वो 100,000 ही है। यहाँ पे कैसे निकालेंगे बेटा? 100 डिवाइडेड बाय 112 इज इक्वल टू, एक ही बार प्रेस करना है। चलो सब लोग, फिर सेकेंड ईयर में 40,000, थर्ड ईयर में 50,000, करेक्ट है। सो 100 डिवाइडेड बाय 112 इज इक्वल टू कितना आता है? ये 0.8928
एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे, इंटू इक्वल टू से 112 इज इक्वल्स टू 1 2 0.7971, तीसरी बार इक्वल टू प्रेस करोगे 0.7117, बराबर है क्या? मल्टीप्लाई कर लो 0.8928 इंटू किससे करोगे? 60,000 से करोगे, बराबर है कितना मिल रहा है आप लोगों को? जरा चेक करो, यहाँ पे आपको मिल रहा है 53,571। तो मैंने क्या किया, फ्यूचर में 60,000 मिलने वाला था ना, मैंने आज उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लिया, बराबर है। एक ही साल की डिस्काउंटिंग की। यहाँ पे अपन ने कैसे निकाला बेटा, ये कैसे निकाला है मैंने, देखो कंटिन्यू किया है, 100 डिवाइडेड बाय 112 करो, एक बार इंटू प्रेस करोगे ये फिगर मिलेगा, एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे ये फिगर मिलेगा, एक और बार इक्वल टू प्रेस करोगे ये फिगर मिलेगा। ये एन्युटी से अलग क्यों है? क्योंकि एन्युटी में एक ही वैल्यू होता था, बराबर है। तो अपन इसके बाद जीटी ले लेते थे और डायरेक्टली एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते, पर यहाँ पे हर साल वैल्यू अलग है, इसलिए हर साल को हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। 0.7971 इंटू कितना है 40,000 है, तो कितना आ रहा है आपका ये 31,884 आ रहा है। क्लियर? ओके, आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, हुआ नहीं है। 0.7117 इंटू 50,000 35,585 आ रहा है। इसको, ये तीनों आपके इनफ्लोज है, ये आपकी आउटफ्लोज है। आपको एनपीवी यानी कितना प्रेजेंट वैल्यू ये चेक करना है। 53,571 प्लस 31,884 प्लस 35,585, इसको हमको किससे करना है? 100,000 यानी कि 1 लाख से मल्टीप्लाई माइनस करना है। ये आपके इनफ्लोज है, ये आपके आउटफ्लोज है। तो 21,000 और 40 रुपीज का आपको फायदा है। 21,000 और 40 रुपीज इधर है, डेसिमल के वजह से 5-10 रुपए ऊपर नीचे होंगे। ये देखो, ये रहा आपका सोल्यूशन, आप इसको लिख के ले लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे आपको सही लगे, राइट। चलो अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। Coming to question number 20, operating profit of a manufacturer for 5 years is given as 1 2 3 4 5, एक्चुअली ये होना चाहिए 6 years। ओके, अब क्या ढूंढना है इसके अंदर बोला नहीं है, ऑप्शन में परसेंटेज है। यार ये क्वेश्चन सेम मेरे डायनामाइट के अंदर है, सेम, लेकिन आई मेंशन आपको ढूंढना क्या है। देखो CAGR होता है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है। जब आपको CAGR लगाना होता है ना, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाते हो। क्या लेते हो आप? फर्स्ट ईयर लेते हो और 6th ईयर लेते हो डायरेक्टली। फर्स्ट ईयर इज योर प्रिंसिपल, योर एनुअल अमाउंट इज 157.35। डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला से आंसर ला सकते हो। आपको क्या ढूंढना है? रेट। तो 157.35 इज इक्वल्स टू 90, 1 प्लस आई रेज टू, देखो 1 से 2 1 साल होता है, 2 से 3 2, 3 4 और 5, इस तरह से कितने साल होते हैं बेटा? ये 5 इयर्स होते हैं। Now on your calculators 157.35 को डिवाइड कर लेंगे हम 90 से। 157.35 डिवाइडेड बाय 90 कितना आ रहा है? ये 1.74, राइट। देख लो यहाँ पे, अभी इधर 1 प्लस आई रेज टू 5, या तो आप क्या करो 1.74 रेज टू 1/5 करो। कैसे करते रेज टू 1/5? रूट का बटन 12 टाइम्स, फिर -1, फिर इंटू पार, फिर +1, फिर इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू, इंटू इक्वल टू। उससे अच्छा एक और ऑप्शन है आपके पास। आप क्या करेंगे ना, ये जो आई है इसको सब्स्टिट्यूट करके देखो। लेट्स से योर आंसर इज 9%, तो आप क्या करोगे 1 प्लस आई मतलब 9/100 होल रेज टू 5। क्या आपको ये वैल्यू मिल रहा है? देखो चलो, सो 9 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.09 है, एक बार इंटू 4 बार इक्वल टू 1 2 3 4 5, तो 1.538 आ रहा है। हमको कितना चाहिए? 1.74, तो 9 तो आंसर नहीं है। सेम चीज 12 के साथ करो, 12 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1, 1.12 आ रहा है, 1 2 3 4 5, 1.76 आ रहा है, यहाँ पे 1.76 आ रहा है। ये मेरे को क्लोज आंसर दिख रहा है 74 से। सो योर आंसर विल बी 12%। क्या आंसर आएगा आपका? 12%। इसमें के इतने सारे सम्स आर ऑलरेडी इन माय डायनामाइट, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ डायनामाइट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन से, बट बेटा जो लोग ऑलरेडी डायनामाइट ले चुके हैं उन लोगों को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हम ये सब कुछ डिटेल में अच्छे से कर चुके हैं ऑलरेडी।
आप लोगों को ये टेंशन आनी ही नहीं मांगती। मैं आपको दिखा दूंगी, मैं आपको डायनामाइट भी दिखा दूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। डायनामाइट में अपना ये क्वेश्चन भी कवर्ड है, ऊपर के भी कुछ क्वेश्चन कवर्ड है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन कवर्ड है। ये तो फ्यूचर वैल्यू, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये तो सारे क्वेश्चन है यार उसके अंदर। वी हैव ऑलरेडी डन ऑल दैट, राइट। ये देखो, ये मैंने मेरी डायनामाइट सीरीज का एन्युटी खोला हुआ है। ये जो मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ ना, ये ट्रिक्स मैंने ऑलरेडी इसके अंदर लिए हुए हैं। आई विल बी लुकिंग फॉर द क्वेश्चन, दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, परपेचुइटी वाला भी एन्युटी है आपके ये वाले मॉक में है, ये वाले टाइप का भी है। और बताती हूँ ना मैं, और बताती हूँ, रुको रुको रुको, जस्ट अ सेकेंड। अभी अपन ने जो क्वेश्चन किया यार, वो क्वेश्चन भी कहीं तो है। ये देखो, खा गया, ये रहा, दिख रहा है सबको। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ अ मैन्युफैक्चर फॉर 6 years, सेम क्वेश्चन है ये, सेम। इसके अंदर CAGR ढूंढना है। मैंने आपको बताया ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आई हैड ऑलरेडी टेकन इन माय डायनामाइट सीरीज। अभी भी टाइम है, डायनामाइट खरीद लो, आपके पास 15 दिन में आपकी डायनामाइट खत्म हो जाएगी। 25 to 28 आवर्स के लेक्चर्स है वो, स्टिल यू हैव टाइम, यू कैन परचेज द लेक्चर्स। बहुत फायदा होगा, ट्रस्ट मी। इफ अ सम ट्रिपल इटसेल्फ इन 15 years, यानी कि 2p होता है वो 15 years में, एट सिंपल इंटरेस्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल बी, पर एनम कितना रेट आएगा? देखो, 2 प्रिंसिपल हो रहा है, 2 कितने साल में हो रहा है? ये 15 years में हो रहा है। कर लो 2 डिवाइडेड बाय 15, डायरेक्टली शॉर्टकट दे रही हो बेटा आपको, 13.3% आपका आंसर आ गया। इससे सिंपल क्या चाहिए आपको? What will be the population after 3 years when the present population is 25,000 and the population increases at the rate of 3% in 1 year? डायरेक्ट कैलसी पे होगा 25,000 प्लस 3% इन 1 year, 4% इन सेकेंड ईयर, 5% इन थर्ड ईयर। लिखने की जरूरत ही नहीं है। 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5% कितना आ रहा है? ये 28,119। क्लियर? चले आगे। The future value of annuity of rupees 1500 made annually for 5 years at 10% compounded annually। आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। कैसे निकालते हैं अपन लोग? 110 अपॉन 100, एक बार इंटू लो, 4 बार इक्वल टू लो। चलो किया आपने, 110 अपॉन 100 लो, एक बार इंटू लो, 3 बार इक्वल टू लो। जीटी के बाद यहाँ पे आप +1 करोगे, ये ऑर्डिनरी है ना, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर। राइट, पक्का कर दिया आप लोगों ने। चलो कितना आ रहा है ये? 110 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 1 2 3 4। जीटी कर लिया, जीटी के बाद +1 करेंगे तो 6.1051 आ रहा है। तो 6.1051 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1500 से, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 9157.65। अगर आप देख रहे हो तो ऑप्शन में डिसलेक्सिया है, सारे नंबर्स मोर और लेस सेम है, तो जब टिक करोगे तो ध्यान से टिक करना, ठीक है ना। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्विवेलेंट टू नॉमिनल रेट कन्वर्टेड मंथली, क्या हो जाएगा? 1 + 7 अपॉन 1200 रेज टू 12। बाजू में क्या करना है? -1 करना है इंटू 100। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 1200 प्लस 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 किया, फिर -1 करोगे, फिर इंटू 100 करोगे, क्या आ रहा है अपना? 7.22%। क्या आंसर आ रहा है बेटा? 7.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मच विल रुपीज 25,000 How much will be 25,000 in 2 years at compound interest if the rate for the successive years and 4 and 5%? सेम ऊपर जो क्वेश्चन था उसी टाइप का तो क्वेश्चन है। 25,000 प्लस 4% कर लो प्लस 5%। यार ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 25,000 प्लस 4% प्लस 5%, 27,300 आपको आपका आंसर भी मिल गया है। वेरी 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 सिंपल। क्वेश्चन नंबर 26। A box contains 3 pink caps, 2 purple caps and 4 orange cap। ठीक है। In how many ways can these be arranged so that the caps of the same color come together? Assume all the caps of same color are not identical। मतलब exactly same नहीं, क्योंकि exactly same है तो अपन डिवाइड कर लेते ना, इसलिए।
तो 3 कैप से अपन क्या करते, जब सबको कम टुगेदर करना है, साथ में रहना है, तो कंसीडर देम एज वन बॉडी सो मेनी सोल्स, बराबर एक डब्बे में डालते। तो अपन ने क्या किया, ये 3 पिंक कैप को 1 यूनिट पकड़ लिया, 2 पर्पल कैप को 1 यूनिट और 4 ऑरेंज कैप को 1 यूनिट पकड़ लिया, और वो 3 आपस में तो और रोटेट होते रहेंगे ना, 3 फैक्टोरियल। फिर वो 3 पिंक कैप एकदम सेम नहीं है ना, दे आर नॉट आइडेंटिकल, तो वो आपस में चेंज होंगे। 2 पर्पल कैप आपस में चेंज होंगे, 4 ऑरेंज कैप आपस में चेंज होंगे। बताओ क्या आंसर आएगा, 6 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 24। क्या आंसर आ रहा है हमारा यहाँ पे, 1728। सो योर आंसर इज 1728। Are we clear? Are we clear? Come to question number 27 now। 27 पे आओ। रेगुलर स्टूडेंट्स, आप लोगों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आनी चाहिए। डायनामाइट, ब्रह्मास्त्र, जिसने मेरा कोई भी कोर्स खरीदा है, हमने बहुत डिटेल में इस टाइप के कॉन्सेप्ट्स कर लिए हैं, तो आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि यार हम लोगों को आंसर्स आ रहे हैं, आप इस टाइप का भी एमटीपी से डील कर सकते हो। नेक्स्ट 15C3 प्लस 15C13 बराबर है क्या, एक अपना नॉर्मल फॉर्मूला है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R। तो 15C13 इज इक्वल टू 15C 15 माइनस 13 कितना होता है, 2 होता है, बराबर है क्या। तो ये चीज मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। 15C3 प्लस 15C2, एक और फॉर्मूला होता है अपने पास, क्या फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ लिख देती हूं मैं, NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR, बराबर है क्या। तो N प्लस 1 16 CR3, तो 16C3। अगेन दिस वॉज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, कुछ ही नहीं था इसके अंदर। आगे क्वेश्चन नंबर 28, देयर आर 12 क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन यस और नो, इन हाउ मेनी वेज कैन दीज बी आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 तरीके से आंसर होगा, येस और नो। 2 भी 2 तरीके से होगा, येस और नो। 3 भी 2 तरीके से होगा, येस और नो। तो ऐसे सारे क्वेश्चन 2 तरीके से आंसर होंगे, बराबर है क्या। तो 2 रेज टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 2 2 2 2, तो 2 को आप 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 2 रेज टू 12 हो जाएगा, बराबर है क्या। 2 रेज टू 12 क्या आंसर आता है, फटाफट से निकाल लो। 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आगे आप लोगों का आंसर पक्का, क्लियर, शैल वी मूव अहेड, ओके। चलो मूव टू क्वेश्चन नंबर 29, एंड हाउ मेनी वेज 3 prizes कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 स्टूडेंट्स इक्वली। 3 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। देखो फर्स्ट प्राइज वाले, फर्स्ट वाले इंसान को 3 इंटू 2 इंटू 1 3 ऑप्शन रहेंगे, सेकेंड वाले को 2 ऑप्शन रहेंगे, थर्ड वाले को 1 ही ऑप्शन रहेगा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 6। पर यहाँ 60 दिया है, कुछ तो एरर है, शायद ये 6 होना चाहिए था, या कोई तो मिसप्रिंट है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, बेटा इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको रेगुलर क्लास में करा चुकी हूँ। मेरी रेगुलर बुक अभी भी ओपन करके देखो, इसका शॉर्टकट ट्रिक उसमें भी मिलेगा, मैंने दिया हुआ है। The sum of the first 3 terms in the AP is 18 and that of the last 3 is 28। बात समझो, मिडिल 3 का निकालना है, 3 3 3 के ही गैप बने हुए हैं, 1 2 3। पहले 3 का टर्म 18 है, आखिरी इसका लास्ट 3 का सम AP की ही ट्रिक है, ये 28 है। मैं आपको बहुत बढ़िया ट्रिक देने जा रही हूँ, सब लोग ध्यान देंगे, बहुत 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 बढ़िया ट्रिक है। इफ द AP has 13 terms, हाँ, What is the sum of the middle 3 terms? अब आपको क्या चाहिए, मिडिल 3 टर्म्स का सम चाहिए, बराबर है क्या। बहुत छोटा सा फॉर्मूला है यहाँ पे, 18 प्लस 28 यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म अपॉन जितने भी आपके टर्म्स है। 3 प्लस 3 कितने टर्म्स हो गए, 6। आप चाहो तो इसको पूरा लॉन्ग कट में सॉल्व कर सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करो, लास्ट 3 टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करो, पूरा लॉन्ग कट है। 10 मिनट कौन लगाएगा, एग्जाम में टाइम नहीं है भाई, मेरी ट्रिक लगाओ। आई एम नोन फॉर ट्रिक, श्रुति मैम इज इक्वल्स टू मैथ्स के मैजिक ट्रिक्स। खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, इस टाइप के क्वेश्चंस में ऑलरेडी आपके रेगुलर में ले चुकी हूँ। कर लो फिर 18 प्लस 28 ऑन योर कैलकुलेटर्स।
यू विल थैंक मी लेटर। और अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छे लग रहे हैं तो आपका काम है कमेंट करो, लाइक करो। आगे आपको कितना आ रहा है? 7.666। आपको क्या निकालना है? मिडिल 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स इंटू द ए टर्म, तो 3 इंटू ए कर लो। 7.6666 इंटू 3 22.9, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 23। क्या आंसर आ जाएगा बेटा आपका? 23। अभी क्लियर? ओके। The sum of the first and natural number to that of sum of the cubes of first and natural number is। यहाँ पे ये क्लियर कट अपना फॉर्मूला है बेटा। आप डायरेक्टली अगर दोनों का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दोगे ना तो आपका आंसर मिल जाएगा। ये देखो n+1/2 का होल स्क्वायर होता है क्यूब का फॉर्मूला, बराबर है क्या? इसका होल स्क्वायर होता है क्यूब का फॉर्मूला। और सम ऑफ n नेचुरल नंबर ऐसे ही रहता है। जब कट होगा तो बचेगा क्या? अल्टीमेटली आपका आंसर बस इतना ही बचेगा, 2/n n+1, क्योंकि एक पूरा कट हो जाएगा और वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका आंसर बस इतना ही बचने वाला है, इतना ही बचने वाला है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। कम टू क्वेश्चन नंबर 32। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 2n², द फिफ्थ टर्म इज। इस टाइप के भी मैंने रेगुलर क्लास में बहुत सारे सम्स दिए जहां मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाए अलग अलग टाइप के। If the sum of the terms of arithmetic progression is 2n², बराबर है क्या? तो सम, फर्स्ट टर्म का सम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सेकेंड टर्म 2 इंटू 2, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा बेटा? 8 हो जाएगा। 3 इसका 2 का क्यूब, 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये 3। अगर n ऑफ 3 रख रही हूँ मैं, देखो यहाँ पे 2 1 रखा मैंने, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर रखा, फिर 3 का स्क्वायर, 9 इंटू 2 18, बराबर है। तो पहला टर्म आपका 2 हो गया। दूसरा टर्म इन दोनों का डिफरेंस विच विल बी 6। तीसरा टर्म इन दोनों का डिफरेंस विच विल बी क्या हो जाएगा? 18 में से 8 हटा दो तो ये हो जाएगा 10। तो कितने का गैप चल रहा है? 4 का गैप चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 14, और 14 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा बेटा? 18। तो आपका आंसर क्या है? 18 है। क्या आंसर है आपका? 18। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 33 पे आएंगे अभी हम लोग। द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल सो दैट द वोवेल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस। वोवेल कैसे प्लेसेस ले रहे? इवन प्लेसेस ले रहे। ARTICLE, ठीक है। वोवेल 1 2 3 वोवेल है। इवन प्लेसेस मतलब आपके कौन से प्लेस होंगे? ये और ये। तो 3 वोवेल्स को 3 जगह दे दी। कितने जगह बच रहे? 1 2 3 4। लेटर भी कितने बच रहे? 4 बच रहे। तो 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, आपका आंसर आ जाएगा 24 इंटू 6 144। क्लियर? दिस वॉज ऑल्सो सिंपल। ओके। क्वेश्चन नंबर 34। Let there be the universal set for the two sets A and B। n of A दिया, n of B दिया, n of A इंटरसेक्शन B दिया है। तो यूनियन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, A प्लस B माइनस इंटरसेक्शन। 4 + 3 7 -2 500। अब यहाँ पे आपको क्या दिया है? A' इंटरसेक्शन B'। देखो यूनिवर्सल निकालना है तो यूनियन और उसका कॉम्प्लीमेंट लगेगा। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या हो जाएगा? A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, और आपको यही तो चाहिए। तो वो कितना है आपका? 400। तो 500 प्लस 400 आपका आंसर आ जाएगा 900। क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का? 900। आर वी क्लियर अबाउट दिस? पक्का? चलो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35 पे आएंगे अभी हम लोग सब। In a group of students, 80 can speak Hindi, 60 can speak English, 40 can speak Hindi and English. Then the number of students, Hindi plus English minus intersection. Right? इतना ही सम है। 80 plus 60 minus 40। मैंने आपको बोला है सेट से कुछ तो बहुत ही सिंपल। देखो 35 का आंसर ए है, मैच हो रहा है। सेट्स के कुछ क्वेश्चन इतने सिंपल आते हैं कि वो 1 से 2 आपके लिए फ्री वाले मार्क्स है। राइट? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 36। अभी यहाँ पे f of x इज x² - 1, ठीक है, और g of x 2x + 3। g of f बोला है, मतलब f का फंक्शन अपने को सबसे पहले किसके अंदर डालना है? g के अंदर डालना है। तो g of x = 2x + 3। 2 इंटू ये क्या हो जाएगा? x² - 1 + 3। तो 2x²
-2 + 3 कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर + 1 और g ऑफ 3 बोला है ना, तो अब क्या करोगे आप 2 × 3 का स्क्वायर + 1 3 का स्क्वायर 9 9 × 2 18 + 1 19। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 36। अब हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। अब यहाँ से कैलकुलस चालू होता है आप लोग का। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये और बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रैंकली स्पीकिंग। ओके, बैटरी सेविंग मोड, 1 मिनट दो, मैं जरा चार्जिंग पे लगा लूँ क्या लैपटॉप अपना, नहीं तो अपनी एमटीपी आज सॉल्व होने से रही। और आई नो आप लोगों के लिए ये एमटीपी फिलहाल कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप समझ रहे हो इतना गला खराब है फिर भी मैं तुम्हारा ये एमटीपी रिकॉर्ड कर रही हूँ, बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर दैट दिस एमटीपी हैज समवेयर लूजन अप योर कॉन्फिडेंस, नथिंग टू लूजन अप योर कॉन्फिडेंस। बहुत सिंपल है, देखो अभी इसको अपन क्या कर लेंगे, 2�3 है तो मैं इसको क्या कर लूंगी 8⁻x, 3⁻2 मतलब 9x और इसको क्या रखेंगे अपन 5x बराबर है क्या, ये इसका इंटीग्रेशन है। ओके, a⁻x का इंटीग्रेशन, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 9 × 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 × 9 × 5 360 है क्या, तो 360x है। अब इसका इंटीग्रेशन a⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, a⁻x का इंटीग्रेशन होता है 360x अपॉन यहाँ पे आ जाता है log 360 a⁻x अपॉन log a, राइट। 360 को मैं वापस से क्वेश्चन एज इट इज लिख सकती हूँ ना, ये तो वही से आया था 2�3 8x बराबर है क्या, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 37a। ये देखो यहाँ पे कहा गया ये 2 क्या था 3x था इंटू a नहीं सॉरी b, 3⁻2x था, 5⁻x था, नीचे क्या आना चाहिए आपका log 360 प्लस c, तो आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया है 37 का b, करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ अ कमोडिटी इज, अभी अब बात समझनी पड़ेगी आपको। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, फिक्स्ड कॉस्ट इज 0, फाइंड द टोटल प्रॉफिट। एक बात समझो, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट विल गिव यू टोटल प्रॉफिट, बट हम लोगों को तो मार्जिनल दिया है, सो व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन मार्जिनल एंड टोटल। टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेते तब जाके मार्जिनल रेवेन्यू मिलता है, बराबर है, हाँ। तो आपको तो मार्जिनल रेवेन्यू दिया है, तो आपको मार्जिनल रेवेन्यू का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो जाके आपको क्या मिलेगा टोटल रेवेन्यू मिलेगा। तो 6 का इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बेटा, कहा गया आपका ये मार्जिनल रेवेन्यू इज 30, तो 30 का इंटीग्रेशन विल बी 30x, तो आपको आपका टोटल रेवेन्यू मिल गया। अब हम बात करेंगे टोटल कॉस्ट की, तो टोटल कॉस्ट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तब जाके आपको मार्जिनल कॉस्ट मिलता है, तो वापस से इसका क्या लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन। तो 6 + 2x का इंटीग्रेशन 6x हो जाएगा, 2x का x² 2 कट, तो ये कितना हो जाएगा बेटा x², करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। अभी इसमें हम क्या करेंगे, क्या ढूंढने बोला आपको, टोटल प्रॉफिट ढूंढने बोला है, दिस माइनस दिस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं, तो 30x माइनस 6x प्लस x², करेक्ट है, हाँ करेक्ट है। तो 30x माइनस 6x प्लस x², 30 माइनस 6 24x प्लस x², ये आपका आंसर होना तो चाहिए, ऑप्शन में तो कहीं नहीं है। एनीवेज ये अपना करेक्ट आंसर है, दिस इज द करेक्ट आंसर बाय एनी मीन्स एंड कॉस्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 2x माइनस 4 है। इंटीग्रेशन 2x का इंटीग्रेशन देखो 2x² अपॉन 2 होता है, वो कट हो जाता है, तो ये क्या बचा x²। 4 का इंटीग्रेशन 4x, 0 से लेके 1, तो पहले 1 सब्स्टिट्यूट करो तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, 0 सब्स्टिट्यूट करो तो 0 माइनस 0 0 आएगा, 1 माइनस 4, योर आंसर इज -3। क्या आंसर आ रहा है बेटा आपका -3, ये भी सिंपल है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, कोर का आज हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग और स्टैटिस्टिक्स में आपको अलग से एक वीडियो में दूंगी, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कोर मैथमेटिक्स राइट नाउ, ओके ठीक है। टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ द कंपनी, देखो टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया है 10 + 50x - 30x² + x,
का क्यूब अपॉन 3। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे, अब डेरिवेटिव निकाल लेंगे। 10 का डेरिवेटिव कुछ नहीं होगा, कांस्टेंट है। 50 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, 50x का डेरिवेटिव 50। 3x स्क्वायर का x नीचे ऊपर का 2 नीचे आएगा, 30 इंटू 2 60x होगा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, देखो 3x रेज टू 4 अपॉन 3 बराबर है क्या, वो और वो कट हो जाता है, 4 नहीं 2, 4 माइनस 1 2, ये और ये कट हो गया, तो कितना बचा, ये 50 माइनस 60x प्लस एक्स स्क्वायर। करेक्ट है क्या, हाँ ये अपना क्या आ गया है, मार्जिनल कॉस्ट, वेर x डिनोट्स द आउटपुट। फाइंड द आउटपुट लेवल एट विच प्रॉफिट इज मैक्सिमम। बेटा आपको डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आए ना आए, यू नो वन थिंग, व्हेन इज प्रॉफिट मैक्सिमम, व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस इज योर मार्जिनल कॉस्ट। प्राइस फंक्शन दिया है तो अपन मार्जिनल रेवेन्यू भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज योर प्राइस, 450 माइनस 30x बराबर है क्या, ठीक है। इसको जब मैं क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या मिल जाएगा, टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। तो 450x, क्योंकि मेरी क्वांटिटी कितनी x है, तो 450x माइनस 30x स्क्वायर बराबर है क्या, ये भी बराबर है। अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, अब हम इसका निकाल लेंगे r डैश। तो 450x का क्या हो जाएगा आपका डेरिवेटिव, 450x का हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा 450 माइनस ये 2 नीचे आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 60x। क्लियर है क्या, तो आपका रेवेन्यू भी मिल गया है, कॉस्ट भी मिल गया है। हम ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो 50 माइनस 60x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 450 माइनस 60x। तो ये 60x क्या हो गया बेटा, कट गया। ये 450 है क्या इधर, हाँ ये 450 है। इस साइड आके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये 400 है इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 20 पर, क्वांटिटी माइनस में तो नहीं रह सकता, तो क्वांटिटी क्या आ गया आपका प्लस 20 एंड योर आंसर इज 20। क्या आंसर आया बेटा आपका, आपका आंसर आ गया है 20। अब वी क्लियर अबाउट टिल हियर एवरीथिंग इज फाइन, एकदम परफेक्ट, राइट। सो नाउ हम लोगों का इतना पार्ट हो गया है 1 से लेके 40 क्वेश्चन का। बचा हुआ जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है और स्टैटिस्टिक्स है, मैं वो भी लेके आऊंगी एक अलग से वीडियो में। आज के लिए टाइम्स अप, मैं बहुत जल्दी टाइम निकाल के उस पर भी वीडियो लेकर आऊंगी। अगर ये वीडियो हेल्प हो रहा है तो सबसे पहले अपने फ्रेंड से शेयर कर दो। इसका कोर मैथमेटिक्स मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट था जो अपना खत्म हो चुका है, बाकी का भी लेके आऊंगी मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स, और वीडियो को लाइक जरूर करना। हेल्प माय चैनल टू ग्रो, अगर मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं आपके लिए, मेरे को मोटिवेशन एक ही है ना यार, तो आप मोटिवेट करते रहो, मैं और बहुत सारी चीजें बनाती रहूंगी। सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, लव यू ऑल। पढ़ते रहो अच्छे से फोकस्ड वे में, 20-25 दिन बचे हुए हैं। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मैंने बताया कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एटलीस्ट नहीं कुछ तो इतने टॉपिक्स तो आप परफेक्ट करके जाना, आप पास तो हो जाओगे मैथ्स से। ओके बाय बाय।